इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं चुनसी बताती है अपने एमसी से, जैसा कि तुमने कहा था मैंने सर्वेंट की ड्रेस और बड़ी ड्रेस खरीदी है पहनने के लिए। और ये बात सुन के अपना एमसी जो वाइन पी रहा होता है उसके मुंह से निकल जाता है और अपना एमसी चुनसी को बड़ी ड्रेस में इमेजिन करने लगता है और ब्लश करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं चुनसी उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। अब भाई स्टाइल तुम ही देखो यार। फिर अपना एमसी उसे देखते हुए कहता है वह सचमुच बहुत सेक्सी है, यह लड़की मेरे हाथों में है, उसका ऑरा मुझे लुभा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी चुनसी को किस कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं दरवाजा खोलकर झाओ आता है और कहता है मैं। तभी झाओ उन दोनों को ऐसी हालत में देखता है तो झाओ वहाँ पर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फिर अपने दरवाजा बंद करते हुए बताता है मुझे माफ करना, मैंने इंटरफेयर किया, तुम लोग कंटिन्यू करो। ऐसा कहकर झाओ चला जाता है और चुनसी बताती है अपने एमसी से इसे भूल जाओ, हम जो कर रहे थे उसे जारी रखते हैं। तभी अपना एमसी चुनसी को हटाते हुए कहता है ऑक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा, शायद अगली बार हमें यह करना चाहिए। चुनसी बताती है अब तुम शर्मा रहे हो। अपना एमसी अपने मन में सोचता है अगर झाओ दरवाजे के पीछे कान लगाकर हमारी बातें नहीं सुन रहा होता तो मैं जरूर इस चीज को करता, और मन ही मन में गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं सच में दरवाजे के पीछे झाओ कान लगाकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी अंदर से अपना एमसी बताता है अंदर आ जाओ जल्दी से। तभी हम लोग देखते हैं झाओ अंदर आते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी गतिविधियों में बाधा डाला, मतलब मैंने तुम्हें इंटरफेयर किया और तुम्हें रोक दिया, इसलिए मुझे माफ करना। फिर झाओ बताता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तुम्हें दिखाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी और चुनसी इन्फॉर्मेशन को देखने लगते हैं। अपना एमसी बताता है इस ऑक्शन में यह सारे चीजें हैं। फिर अपना एमसी उसे देखते हुए बताता है यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे स्वॉर्ड को ठीक करने में मेरी मदद कर सके, अपने मन में सोच रहा होता है। तभी झाओ बताता है उसमें एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा भी है। फिर अपना एमसी उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े को देखते हुए झाओ बताता है खैर यहाँ है, इसे कम मत आंकना, यह काफी छोटा है लेकिन यह काफी भारी है और इससे अगर कोई मटेरियल बनाते हैं या कोई गन वगैरह तो उसकी पावर एक मैजिकल वेपन जितना हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ बातें अपने ऑक्शन की बता रहा होता है झाओ और बताता है यहाँ और यह भी जब मैंने इस एस्ट्रॉइड को जांच कर रहा था तो मैं जलते जलते बचा। अपने एमसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है जाहिर तौर पर यह एक ऐसा पेन है, पेन में बदल सकता है जो एनर्जी को इकट्ठा करता है और प्रदूषण को फ्री रखता है, और ऐसा कुछ कहकर झाओ को चिढ़ाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं चुनसी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। तभी झाओ अपने एमसी से टैबलेट को छीन लेता है और बताता है मिस्टर चू तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, मैं तुमको अब से परेशान नहीं करूंगा। फिर झाओ अपने एमसी को वहां से हटाते हुए चुनसी को दिखाते हुए बताता है मालकिन देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा। चुनसी उसमें एक पॉट को देखती है जिसमें कुछ शराब होती है, उसमें लिखा होता है एक पुराने मकबरे में मिला शराब, अंदर एक ऐसा वाइन था जिसे पीकर इन लोगों की पावर बढ़ सकती थी, उस शराब के बारे में बता रहा होता है। तभी अपना एमसी आता है और बताता है क्या तुमको यह चाहिए। चुनसी बताती है नहीं, इस वक्त इस चीज को अगर मैं खरीद भी लेती हूँ तो मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और इसे सुरक्षित नहीं रख सकती, ऐसा चुनसी बता रही होती है। फिर अपना एमसी उस पॉट में कुछ चीजें देखता है और देखकर हैरान हो जाता है और बताता है शराब से ज्यादा कीमत तो इस पॉट की है, मतलब वो जो बर्तन है जिसमें शराब है, यह पॉट जिस चीज से बना है उस मटेरियल से शायद मैं अपने स्वॉर्ड को ठीक कर सकता हूँ। फिर झाओ वहाँ पर बताता है यदि तुम लोग मुझसे विनती करते हो तो मैं ना चाहते हुए भी तुमको यह चीज दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ, ऐसा झाओ बता रहा होता है। चुनसी अपने मन में सोचता है यह पॉट वास्तव में एक स्पिरिचुअल मटेरियल से बना है, जो कि स्पिरिचुअल मटेरियल से बना है तो मुझे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई 100 मिलियन का बोली लगा देता है, मतलब 100 मिलियन का बोली लगा देता है, जिसे सुनकर कहता है वहाँ पर तांग जियान भी आ गया, मतलब तांग जियान जिसका नाम था उसने ये बोली लगाई होती है। अपना एमसी सोचता है वह अब किसकी नीलामी कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियान भी होती है और तभी वहाँ पर ऑक्शन करने वाला बताता है 100 मिलियन टैंक फैमिली का एलेक्सर फॉर्मूले के लिए एक बार का कॉल करना है, मतलब वहाँ पर टैंक परिवार का फॉर्मूला बिक रहा था। और अपना एमसी बताता है झाओ से टैंक परिवार की फॉर्मूला को नीलाम करने की पावर किसके पास थी, क्या यह ली परिवार है। झाओ बताता है मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा, यहाँ पर जरूर कोई टैंक परिवार का ही होगा जिसने इस
फॉर्मूले को नीलामी में लगाया होगा। जाओ बताता है मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके बारे में पूछताछ करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं एमसी को कुछ पीने की आवाज आती है। तभी वह एमसी देखता है कि वहाँ पर चुनसी चुपचाप शराब को पी रही होती है, मतलब वाइन को पी रही होती है। और फिर चुनसी देखती है अपना एमसी उसे देख रहा है तो बताती है हंसते हुए, मैं खुद को रोक नहीं सकी, यदि तुमको यह पसंद नहीं है तो मैं अब से वाइन से दूर रहूंगी। तभी अपना एमसी बताता है, चुनसी तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या हुआ, क्या तुम लड़कों को बेवकूफ बनाने के अलावा किसी और चीज की परवाह करती हो। तभी चुनसी अपने एमसी के पास आ जाती है और बताती है उसके सर पर हाथ रखते हुए, तुम्हारा टेम्परेचर ठीक है लेकिन तुम आज कुछ अलग व्यवहार कर रहे हो। तुम रिश्तों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो और ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो। अपना एमसी बताता है, कुछ समय पहले मैंने तुमको एक पर्सन को सबक सिखाने के लिए कहा था। यह अपना एमसी अपनी आंटी के बारे में बात कर रहा था जो कुछ एपिसोड पहले उसके घर पर आई थी, जिसे सबक सिखाने के लिए उसने तुलसी को कहा था। इस बारे में अपना एमसी बता रहा होता है और एमसी बताता है, कुछ समय पहले मैंने तुमसे एक पर्सन को सबक सिखाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें याद है। फिर अपना एमसी बताता है, जिन लोगों को तुमने भेजा था उनको मेरी आंट ने मार डाला, ऐसा चुनसी बता रहा होता है। और जिसे देख सुनकर चुनसी वहाँ पर हैरान हो जाती है। तभी अपना एमसी चुनसी को उसके फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें बताने लगता है, जैसे कि उसकी माँ पर किए जाने वाले हमले। अगर अचानक तुम्हें उत्तराधिकारी बना दिया जाए तो तुम क्या करोगी और तुम पर सारा बोझ आ जाएगा तो तुम क्या कर सकती हो। चुनसी इस बात को सुनकर बताती है, तुम मेरी मॉम जैसी बात कर रहे हो। अगर तुम 17 साल के लड़के के बजाय बूढ़े आदमी की तरह बात करते हो तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम क्यूट नहीं हो। तभी अपना एमसी गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमको क्या लगता है कि मैं देखभाल करना चाहता हूँ तुम्हारी। फिर अपना एमसी बताता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ बिना वजह मर जाए, बिना किसी कारण के मर जाए। यह बात सुनने के बाद चुनसी थोड़ा ब्लश करने लगती है और बताती है, यह चीज बहुत परेशान करने वाला है। फिर चुनसी एमसी के पास आती है और कहती है, ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अपना एमसी बताता है, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अनदेखा करूंगा। चुनसी बताती है, मैं जानती थी कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। फिर वापस कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं अपना एमसी चेयर पर बैठा होता है और चुनसी की कई गई बातों को याद करता है। चुनसी ने कहा था, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुनसी इन सब बातों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर झाओ आता है और बताता है, तुमने जो 5 स्टोन दिए थे वह 5 मिलियन में बिक गए और 2 मिलियन कमीशन के, तो इसके बाद तुम्हारे पास 3 मिलियन बचते हैं। क्या तुम इसे कैश में लेना चाहते हो या क्रेडिट के रूप में यहाँ रखना चाहते हो। फिर अपना एमसी पूछता है, वैसे आखिरकार उस पॉट को किसने खरीदा था। अपना झाओ बताता है, मैं खरीदने वाले को जानता हूँ लेकिन मैं तुमको नहीं बता सकता, यह ऑक्शन हाउस के नियमों के खिलाफ होगा। अपना एमसी बताता है, खैर मुझे माफ करना, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए। हालांकि जिस चीज में मेरी रुचि है वह शराब नहीं बल्कि वह जो पॉट है ना, मुझे उसमें रुचि है। अपना झाओ इस बात को सुनकर सोचता है, क्या उस पॉट में ऐसा क्या है। तभी अपना झाओ सोचते सोचते हैरान हो जाता है और बताता है, क्या एक खजाना हो सकता है, क्या मैंने इसका मूल्य गलत आका था। तभी झाओ अपने एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने चुकिंग की एबिलिटी को अनदेखा किया है, लेकिन वह अभी भी एक रहस्य से भरा एक बॉक्स है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी भी वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर अपना झाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी अपना एमसी हंसते हुए बताता है, वह चीज वाकई एक खजाना है लेकिन यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, यह तुम्हारे लिए बेकार है, ऐसा एमसी कह रहा होता है। फिर झाओ बताता है, ठीक है, मैं यह दोबारा नहीं होगा, मैं तुम पर दोबारा अपनी पावर नहीं यूज करूंगा। मतलब झाओ जासूसी करने की कोशिश कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर और इसी के लिए उस माफी मांग रहा होता है। अपना एमसी बताता है, ठीक है, अगर इतना ही है तो मैं जा रहा हूँ। झाओ बताता है, क्या तुम्हारे पास कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, चलो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अपना एमसी बताता है, ब्रदर मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा और अपना काम करना पड़ा और मेरी कल एक क्लास है इसीलिए मुझे जाना होगा। तभी झाओ उसे चिढ़ाते हुए बताता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, जाओ घर पर जल्दी से जाओ और अपनी होमवर्क करो। यह बात सुनने के बाद अपना एमसी उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने घर की ओर जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे आशा है कि डैड
डैड को पता नहीं चलेगा कि मैं बाहर आया था और अपना एमसी जा रहा होता और बताता है अगर मुझे वह पॉट मिल जाए तो मैं उससे अपनी तलवार की मयान बना सकता हूँ और अपने तलवार को ठीक भी कर सकता हूँ और इसके बाद मुझे ऑक्शन हाउस या ये परिवार के सामान एक गठबंधन बनाने की जरूरत है। और फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरा एक परिवार है और एक दोस्त और वह लोग भी है जिनसे मैं प्यार करता हूँ और मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस दुनिया में अपना साम्राज्य बनाना होगा और ऐसा सोचकर अपना एमसी जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी जाते हुए सोचता है अजीब बात है, मुझे यहाँ आसपास कोई कार क्यों नहीं दिखाई दे रही है और जब मैं ऑक्शन हाउस में आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था। आसपास की चीजों को देखकर बता रहा होता तभी उसे कुछ लाइट दिखाई देती है और वह देखता है कि वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा पर्पल कलर का। और फिर अपना एमसी अपनी कार को रोकता है और फिर घास में छुपकर सामने की ओर देखता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और 5 लड़कियां एक तरफ और एक पर्पल ड्रेस में पहनी एक लड़की जिसका ऑरा काफी पावरफुल होता है। अपना एमसी उन लोगों को देखकर सोचता है पर्पल ड्रेस में वह कौन है, उसकी ऑरा इन 6 लोगों से काफी पावरफुल है। तभी वह बूढ़ी औरत बताती है ऑफिसर जियानबू, यह वस्तु हमने नीलामी में खरीदा था, क्या तुम वास्तव में केवल इसे पाने के लिए हम लोगों को मार दोगी। और फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी सोच रहा होता है इस दुनिया में जब कल्टिवेटर्स निकलने लगे तो पुलिस इन लोगों के मार्शल आर्ट के सामने नहीं टिक सकी, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ जिन्वू का निर्माण किया जिसमें कुछ कल्टीवेटर होते हैं जो इन लोगों को नियंत्रित करने में सरकार की मदद करते हैं। इस पर्पल वाले ड्रेस के बारे में बता रहा था अपना एमसी। तभी वह पर्पल ड्रेस वाली बताती है तुम मार्शल आर्ट के कलाकारों ने हमारे देश का कुछ हिस्सा छीनने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, क्या तुमको कोई शर्म नहीं आती, ऐसा पर्पल ड्रेस वाली लड़की बता रही होती है। तभी वह बूढ़ी औरत बताती है बकवास, क्या तुम्हारे पास कोई ऑर्डर है तो वो कहाँ है। तभी अपना एमसी अपने मन में सोचता है हाँ ऑर्डर, जजमेंट ऑर्डर प्रॉपरली अगर इसके पास टोकन है तो यह एक्शन ले सकती है। जीओनबी डिपार्टमेंट में यह टोकन होता है। तभी वह लड़की बताती है पर्पल ड्रेस वाली ऑफ कोर्स। तभी हम लोग देखते हैं पर्पल ड्रेस वाली लड़की उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, उस बूढ़ी औरत के ऊपर। बूढ़ी औरत भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वह लड़की उन्हें उस बूढ़ी औरत को एक पंच मारकर दूर करती है। तभी हम देखते हैं पलक झपकते ही उस पर्पल ड्रेस वाले ने उन 6 लोगों को मार दिया होता है। अपना एमसी अपने मन में सोचता है वह औरत कितना निर्दयी है, पलक झपकते ही उसने 6 लोगों को मार दिया। तभी हम लोग देखते हैं वह पर्पल ड्रेस वाली लड़की उन लोगों की कार के पास जाती है और कार की डिग्गी खोलती है और वहाँ से वह पॉट निकालती है जिसकी जरूरत हमारे एमसी को था। तभी अपना एमसी उस पॉट को देखते हुए कहता है तो वह तो ऑक्शन में था ना। तभी हम लोग देखते हैं यह आवाज उस पर्पल ड्रेस वाली लड़की को भी आ जाता है और पूछती है वहाँ पर कौन है, तुरंत तुम सामने आओ। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी झाड़ियों से बाहर आता है और बताता है यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी। पर्पल ड्रेस वाली लड़की बताती है हाँ मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं पर्पल ड्रेस वाली लड़की अपनी जगह से गायब होती है और एक पंच आकर अपने एमसी के चेहरे पर मार देती है और बताती है लेकिन तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसके पंच को अपने हाथों से रोकता है और बताता है एक लेडीज को इतना चिड़चिड़ा होना अच्छा नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। वह लड़की उस स्वॉर्ड को देखती है और अटैक को डॉज करती है, फिर अपने किक से अपने एमसी के चेहरे पर मारती है जिससे एमसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है, जिसे देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस पर एक पंच मारता है जिससे वह लड़की काफी दूर उछलते हुए चली जाती है। अपना एमसी बताता है यदि तुम मुझे चुप कराना चाहती हो तो तुमको इससे भी अधिक पावरफुल हमला करना होगा। तभी वह लड़की बताती है क्या तुम मौत की तलाश में हो। फिर हम लोग देखते हैं वह लड़की खड़ी होती है, फिर अपने पास से गन निकालती है जिसे देखकर अपना एमसी अपने स्वॉर्ड को शील्ड की तरह यूज करने लगता है और बताता है उस वेपन से कोई पावरफुल ऑरा मुझे महसूस हो रही है। फिर वह लड़की बताती है अब मर जाओ, अब मरने का समय है। और फिर वह लड़की एमसी की तरफ गोली चला देती है। तभी हम लोग देखते हैं वह गोली एमसी के पास आ जाती है और उसके शील्ड को क्रैक कर देती है। अपना एमसी भी वहाँ पर हैरान हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ होता है जिसे देखकर वह लड़की स्माइल कर रही होती है। फिर वह लड़की उस पॉट के पास जाती है। तभी हम लोग देखते हैं एक स्वॉर्ड जो इसके पीठ पे आकर लगा होता है। फिर यह लड़की अपने पीछे देखती है और बताती है क्या तुम मरे नहीं थे। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसके पीठ में अपनी स्वॉर्ड से मारा था। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसे शायद से मार देता है और फिर अपना एमसी वहाँ पर बैठ जाता है और बताता है उस बुलेट में काफी पावरफुल जानलेवा ऑरा था, इसलिए मुझे इसे तुरंत सील करना होगा। फिर अपना एमसी वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है और बुलेट के ऑरे को सील करने लगता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।